नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों का। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे ऑफिस में योग गुरु संस्था देवास के राजेश बैरागी पधारे। उनसे हमने खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि 28 दिसंबर 2023 से 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम के लिए देवास में एक कार्यक्रम रखा है। उस कार्यक्रम में दिल्ली से 10 लोग पैदल यात्रा कर देवास पहुंचेंगे। देवास में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके बाद 22 जनवरी 2024 की तैयारी में जुट जाएंगे। उन्होंने इन कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। 28, 12 और 22/1 को कोई कार्यक्रम होने वाला है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। गुरुजी, क्या कार्यक्रम होने वाला है? जय श्री सीताराम। आज मैं कुसमानिया से गुजर रहा था तो हमारे गणेश जी जायसवाल का जो चाणक्य न्यूज इंडिया का कार्यालय है, आज तक 27 पर दोनों पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। हम गणेश जी से जब भी मिलते हैं तो कहीं न कहीं देश की राष्ट्र की चर्चा होती रहती है और ये निश्चय ही इस छोटे सी जगह स्थान जो कुसमानिया है, इसको कहीं न कहीं न्यूज जगत और इस स्थान को कहीं न कहीं चिन्हित करके लोगों को यहाँ से परिचय करवाएंगे। जैसा कि अभी बता रहे थे, मैंने इनसे चर्चा हुई कि 28/12 को एक मुंबई से यात्रा आ रही है राम जन्मभूमि के लिए, जो राम जी की स्थापना हो रही है। राम जी पुनः अपने महल में, अपने घर में पधार रहे हैं, तो उसके लिए कार सेवकों की याद में 100 लोग मुंबई से पद यात्रा करते हुए देवास मार्ग से होते हुए अयोध्या की तरफ जाएंगे। तो उनकी सेवा करने का भी अवसर देवासवासी और प्रत्येक जनवासियों को मौका मिला है। तो 28 की शाम को हम देवास में उनका सम्मान, स्वागत, भोजन और उनका निश्चय ही हम स्वागत करेंगे, क्योंकि रामलला के साथ जुड़े हुए हैं, उनको राम की तरह मानकर हमको सेवा करनी चाहिए। और इसके पश्चात हमारे रामलला जी 22 जनवरी को विराजमान होंगे। तो देवास में एक हम बहुत भव्य आयोजन, जिसमें कि प्रत्येक सनातनी जुड़े एक राम जी का आरती, महाआरती के रूप में करेंगे। उसमें हनुमान चालीसा, सुंदरकांड इत्यादि होगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने घर से 11 दीपक लेकर आएगा और वहां आरती करेगा और उसमें राम खीर के रूप में हम प्रसादी के रूप में भी वितरण करेंगे। तो सभी से प्रार्थना है कि सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग वहां निश्चित रूप से आए और देवास के आसपास और जहां तक भी मेरी आवाज सुन पाते हैं वो लोग प्रत्येक जुड़े, या तो वहां आकर जुड़े या फिर हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। दिव्योग संस्थान का चैनल है, यूट्यूब चैनल, इस पे आ सकते हैं, फेसबुक पर आ सकते हैं, इंस्टा पे दिव्योग 356 के नाम से है। तो आप लोग नित्य प्रतिदिन यदि हमसे सुबह भी प्रातः जुड़ते हैं तो उसमें हम योग के संदर्भ में योग करवाते हैं, योग की शिक्षा देते हैं, आयुर्वेद के विषय में बताते हैं, पंचकर्म इत्यादि की व्यवस्था भी हम बताते हैं। गुरुजी, आमंत्रित के हिसाब से कैसे क्या करा है आपने, कैसे आमंत्रित करा लोगों को? अभी हम 22 तारीख के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम करेंगे। साथ में हम अक्षत चावल भी देने का प्रयास करेंगे और हम प्रत्येक सनातन को मानने वाले से उस प्रसादी के रूप में जो हम वितरित करेंगे, उस प्रसादी के लिए 11 रुपए प्रत्येक घर से हम उसको संग्रहित भी करेंगे, जिससे उसको लगे कि राम के प्रसाद के लिए हमारे घर से भी कुछ अंशदान जा रहा है, जिसमें हम चावल और दूध और जो पद्धति पदार्थ आएगा उससे हम निश्चय भोग लगाएंगे, प्रसाद की प्राप्ति करवाएंगे और जन कल्याण को एक साथ रामलला की महाआरती करने का मौका मिलेगा। वो देवास में भव्य स्वरूप रूप से मिलेगा। गुरुजी, क्या भोजन व्यवस्था भी है क्या वहाँ पे? उसमें भोजन व्यवस्था नहीं, हम प्रसाद के रूप में रामलला जी को जो खीर पसंद है, काकभूषुंड जी ने भी खीर पसंद करी थी राम जी की। जब राम जी खीर खाते थे तो उनके झूठन जो चावल बचता था उसको काकभूषुंड जी खाते थे। और यदि मैं बात करूं तो राम अयोध्या में जैसे वन से लौटकर आए थे, तो राम ने किस प्रकार सब लोगों को प्रेम से, जैसे वनवासी आदिवासी को लेकर आए साथ में, जिसमें सुग्रीव था, उनके साथ जामवंत थे, रीछ, वानर, जीव जंतु, पशुओं को एक साथ जोड़कर अयोध्या में लाकर स्वागत करवाया, वैसे ही हम समरसता के भाव से जाति भेद भाव मिटाकर हम सब एक साथ मिलकर राम जी की महाआरती करें। यही इस कार्यक्रम की प्रमुखता है कि हम सब एक साथ मिलकर कार्यक्रम। गुरुजी, आप छोटा सा काम करते करते इतना बड़ा संकल्प कैसे ले लिया आपने? गांव में रहकर इतने बड़े वहां तक पहुंचने का क्या है? ये सब राम जी की प्रेरणा से हुआ है और मैं पिछले
5 सालों से जो सेवा कर रहा हूँ इस राम जी की प्रेरणा से है, क्योंकि मैं इससे पहले भी योग करता था और सनातन संस्कृति के वेद ग्रंथों को भी पढ़ता था, हमारे दादाजी के माध्यम से सुनता भी था। बचपन से रुचि मेरी थी, पर लेकिन राम ने एक ऐसी अलग जगाई और पिछले मार्च में रामलला के लिए मैं जब यहाँ से देवास से दौड़ते हुए गया तो उसके बाद मेरे मन में जो भाव ईश्वर के लिए जागे और वहीं से मुझे लगा कि ईश्वर ने हमें भेजा तो किसी कारण से भेजा है, कहीं न कहीं जन सेवा के लिए भेजा है, प्रकृति की सेवा के लिए भेजा है। तो हमें वही मार्ग मिला कि हम लोगों की सेवा करें, जन सेवा करें, हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाएं। हमारे रामलीला कैसे हैं, राम के आचरण को परिवार में डालना चाहिए। जो आज परिवार को पूरा विश्व तोड़ने के लिए लगा है, उस परिवार को जोड़ने के लिए एक संकल्प भीतर से राम ने दिलवाया है। वही संकल्प के साथ मैं राम के पथ मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। गुरुजी, आपसे एक प्रश्न है कि मेहनत कभी अकारत नहीं जाती क्या? ऐसा क्या है? बोलते हैं सभी लोग, बड़े बुजुर्ग। हमारे ईश्वर इस धरा पर जब भी आए, राम आए, कृष्ण आए, तो उन्होंने केवल मार्ग परिश्रम, पुरुषार्थ, कर्म का ही बताया। जैसे राम की यदि हम बात करें तो राम जब तक अयोध्या में थे तो वो राम थे, राजकुमार थे। राजा बनने का भी उनका जो प्राप्ति के लिए राजा दशरथ जी ने जब उनको कहा, इसके बाद राम जब वन में गए तो बन गए, तो पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी बने। और यदि अगर अयोध्या में रह जाते तो राम बन नहीं पाते, पुरुषोत्तम रामचंद्र जी। इसलिए हम केवल उनको एक राजा के रूप में मानते, पर लेकिन उनके पुरुषार्थ, उनके कर्म से आज हम उनके निरंतर जो चर्चाएं करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो सोचता है कि हमको इस प्रकार कार्य करना चाहिए जन सेवा की, वैसे राम जी ने उस मार्ग पर सबको दिखाया। गुरुजी, क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को? देशवासियों से 22 जनवरी के लिए मेरा एक ही संदेश है, और 28 दिसंबर को जो मुंबई से जो लोग आ रहे हैं, एक टीम आ रही है 100 लोगों की, जो कार सेवकों की याद में आ रही है, उन सबसे प्रार्थना है कि रास्ते में जहां भी वो लोग आपसे भेंट हो उनको खूब सेवा करें। दूसरा, जो 22 जनवरी के विषय में जैसे हमारे जयसवाल जी बात कर रहे हैं, आज तक 24/7 के और चाणक्य न्यूज के, हमारे यहाँ के जो संवाददाता, तो संपादक, ये हम इनसे यही है कि हम प्रत्येक व्यक्ति 22 जनवरी को, अगर आप इस प्रकार कहीं नहीं जुड़ सकते हो। गणेश जायसवाल की रिपोर्ट।